गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एवरेज। और एवरेज का जो ये सम है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको करवाने से पहले मैं आपको एवरेज के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा कि एवरेज है क्या और उसको आपने कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको वो बेसिक चीज़ों के बारे में पता लगता है, उसके बाद ही आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी जो सम आता है उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो बताता हूँ कि एवरेज क्या है। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में एवरेज जो होती है, एवरेज का मतलब होता है औसत। हिंदी में कहते हैं इसको औसत, और अगर इसको बिल्कुल सरल भाषा में अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर एक। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक, और जिसको बोल सकते हैं हर एक। और इसका एक और मतलब आप निकाल सकते हैं, मतलब प्रत्येक, और या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि सभी में इक्वल डिवाइड करना। इक्वल डिवाइड करने का मतलब है सभी में बराबर बांटना। क्या करना? बराबर बांटना। ठीक है, ये है इसका बिल्कुल सरल भाषा में मतलब। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले की तरफ ध्यान दें तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, और मैं पहले आपको इसका बेसिक चीज जो है जो बता रहा हूं, इसके बारे में एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इस सम को करने से पहले छोटा सा, कि अगर मैं ये बोलूं कि 5 बच्चों की औसत आयु, 5 बच्चों की औसत आयु या फिर औसत की जगह आप पहले कुल मान लें, 5 बच्चों की कुल आयु, 5 बच्चों की कुल आयु 50 वर्ष है, और इनकी अगर हमें औसत आयु निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तो औसत के लिए क्या करेंगे? एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। इसमें टोटल क्या है एज का? 50, और नंबर कितने हैं? बच्चों की संख्या कितनी है? 5। तो एवरेज आ गई 10। मतलब अब हर बच्चा जो है वो 10-10 साल का है। तो एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया था प्रत्येक या बराबर बांटना। तो अब हर बच्चा 10-10 साल का है अकॉर्डिंग टू एवरेज, अकॉर्डिंग टू औसत। औसत के अकॉर्डिंग अब हर बच्चा कितना है? 10-10 साल का है। 10 गुणा में, और 5 बच्चे हैं तो 50 बन गई टोटल आयु। ठीक है दोस्तों, ये होती है एवरेज। हाँ, एक चीज और समझ लें, ये जरूरी नहीं है एवरेज के तौर पे ये 5-5 साल के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इनकी एक्चुअल एज देखें तो वो चेंज भी हो सकती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 7 साल का है, कोई 5 का है, कोई 20 का है, और अगर कोई ये 10 साल का हो गया तो ये 8 का हो गया। अब इनका टोटल करें तो 7 और 5 12, 12 और 20 32, 32 और 10 42, और 8 50। ये होगी कुल आयु। कुल आयु कितनी होगी? 50। ये हो गया टोटल। और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 बच्चे हैं, तो एवरेज आ गई 10। एवरेज के तौर पे अब हो गए सभी पांचों 10-10 साल के। इनका भी टोटल कितना बनता है? 50। ये होगी एवरेज। एवरेज के तौर पे हो गए 10-10 साल के, और एक्चुअल में है कोई 7 साल का है, कोई 5 का है, कोई 20 का है, कोई 10 का है। और अगर सभी में इक्वल बांट दे नंबर तो सभी को 10-10-10-10 नंबर मिल जाएंगे, और सभी की एवरेज बन जाएगी 10, और टोटल हो गया 50। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक चीज और बता दूं, एवरेज का अगर फॉर्मूला टोटल डिवाइडेड बाय नंबर है तो टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज, और ये नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। यहां डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। मतलब उसका फॉर्मूला बताते हैं आपको, ये मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिए, टोटल इक्वल टू एवरेज, ये एवरेज हो गया। आपने टोटल निकालना है ना, तो एवरेज को वही रहने दे, और जो डिवाइड में नंबर है उसको इधर ले आओगे, इक्वल की लेफ्ट साइड में ले आओगे, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर, तो ये बन गया आपका टोटल का फॉर्मूला। ठीक है, टोटल का मतलब अब अगर आपको ये दे दे कि 5 बच्चों की औसत आयु, अब इसी के बिल्कुल विपरीत ले ली बात। 5 बच्चों की औसत आयु कितनी निकाली थी आपने? 10 वर्ष। और अगर इसकी कुल आयु पूछ ले, यानी कि टोटल पूछ ले कुल आयु, तो आप कहेंगे एवरेज गुणा में नंबर। एवरेज कितनी है? 10 वर्ष। नंबर कितने हैं? 5 बच्चे हैं, तो टोटल कितनी बन गई? 50 वर्ष।
तो ये एवरेज के बारे में बिल्कुल बेसिक सी बात थी। ठीक है, अब देखते हैं कि सम कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सम में आप देख रहे हैं कि पहली 25 संख्याओं का औसत 72 है और अगली 35 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 84। आपको बताना है इन सभी संख्याओं का औसत। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो मैथ है, मैथ में जो डियर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो मैथ है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप आंसर को इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे इन सभी संख्याओं का औसत। ये सभी संख्याएं कौन सी हैं? ये सभी संख्याएं ऊपर वाली 25 और नीचे वाली 35। तो सभी संख्याएं कितनी हो गई? सभी संख्याएं 25 प्लस 35 यानी कि ये 60। इनका औसत बताना है आपको। इनका क्या बताना है? औसत फाइंड करना है आपको, औसत बताना है, एवरेज बताना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस सम को कैसे करना है, उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। इससे एक्सप्लेन करके बताने से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि कंसेप्ट है क्या, इसमें बात किस चीज की हो रही है और क्या है। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको बेसिक आपको जो है शॉर्ट ट्रिक दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली 25 संख्याओं का औसत कितना है? 72। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन में यह देखना पड़ेगा जो 25 संख्याओं का औसत है उनका सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा कि 25 संख्याओं का टोटल कितना है। ऐसे ही हमें अगली 35 संख्याओं का टोटल निकालेंगे। देखिए कैसे, और ये ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी आपको बताता हूं साथ के साथ। पहली 25 संख्याओं का औसत 72। पहली 25 संख्याओं का औसत 72 है। इसका मतलब ये है ये जितनी भी संख्याएं हैं सभी कितनी है? 72 72 72 है, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है प्रत्येक। ठीक है, अगर 25 संख्याएं का औसत अगर इनका 72 है तो इसका मतलब ये है कि ये सभी संख्याएं 72 72 72। और अगर इन संख्याओं का कुल निकालना होगा तो आपको क्या वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, 25 इन 25 संख्याओं का कुल या योग कितना बनेगा? 72 गुना में 25। 72 गुना में 25 बन गया आपका 25 दूना 50 0 5 25 7 175 175 और 5 बन गया आपके 180। ठीक है, यानी कि अब इसका कुल कितना आ गया? 1800। 25 संख्याओं का कुल कितना आ गया आपके पास? 1800। ठीक है, अब ऐसे ही अगली 35 संख्याओं का निकालेंगे। अगली 35 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? औसत 84। अगली 35 संख्याओं का कितना दिया हुआ है? 84। मतलब औसत का मतलब है सभी उतने उतने हैं। अब ये जो 35 संख्याएं हैं, ये 35 संख्याएं सभी कितनी हैं? 84 84 84, सभी 84 84 हैं और एवरेज के बेस पे। ठीक है, जब एवरेज के बेस पे हर संख्या 84 है तो 35 संख्याएं कितनी हो जाएगी? तो 35 गुना में 84 वो उनका कुल योग आ जाएगा। जैसे इन 25 संख्याओं का कुल योग आया ऐसे ही इन 35 संख्याओं का कुल योग आ जाएगा। ठीक है, तो अगली 35 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 84 गुना में 35 कितना बनेगा? ये 84 की करोगे 35 से 20 40 तो 42 12 24 और 1 25 4 9 2940। ठीक है, 2940। अब आपको पता लगा कि 25 संख्याओं का टोटल जो है वो 1800 बनता है और अगली 35 संख्याओं का जो टोटल है वो 2940 बनता है। उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन में सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये सभी संख्याएं कौन सी हैं? 25 और 35 को मिला के 60। इन सभी 60 संख्याओं का औसत बताना है और इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको जरूरत थी सबसे पहले इन संख्याओं के टोटल की। तो इन संख्याओं का टोटल क्या बनेगा? पहली 25 संख्याओं का टोटल है 1800 और अगली 35 संख्याओं का टोटल आ गया 2940। तो अब ये 35 और 25 दोनों मिला के इन सभी 60 संख्याओं का आपको कुल निकालना है। तो आप लिख सकते हैं सभी, ब्रैकेट में लिख लें आप सभी, सभी मतलब 25 प्लस 35
सभी 60 संख्याओं का कुल कितना बनेगा? ये बन जाएगा आपका 1800 प्लस 2940। तो ये बन गया आपका 0, 4 और 8, 9, 17, 7, 7 और ये बन गया आपका 0, 4, 7 और 4, 4740। कितना बन गया? 4740। आपने क्या निकालना है? सभी संख्याओं का औसत निकालना है। सभी संख्याओं का कुल आ गया 4740, ठीक है। और एवरेज का फार्मूला मैंने लिखवाया था अभी आपको, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। मतलब आपको एवरेज निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? टोटल चाहिए और नंबर चाहिए। तो टोटल कितना है? 4740। संख्याओं के नंबर कितने हैं? संख्याएं कितनी हैं? 60, ठीक है। तो औसत कैसे निकालेंगे ये देखिए। इसको मैं यहां कर देता हूं, थोड़ा आगे कर देता हूं, इसको मिटा देते हैं यहां से। सभी 60 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? औसत होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। टोटल निकाला आपने 4740, ठीक है। ये 4740 जो टोटल है किनका है? इन सभी 60 संख्याओं का है। तो इनका औसत कितना आ जाएगा? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर कितने हैं? 60। तो आपके पास आंसर आ गया 6 7 42 और 6 9 54, मतलब 79 औसत आ गया आपका आंसर। अब ये जो 79 आपका आंसर आया है, ये क्या आया है? औसत आया है। किसका औसत आया? सभी 60 संख्याओं का। इसका मतलब जो पहले 25 संख्याएं जिनका औसत था 72, तो वो सारी कितनी थी? 72 72 72। और अगली 35 कितनी थी? सभी कितनी थी एवरेज के बेस पे? 84 84 84। अब ये सारी मिला दी तो ये सारी 60 संख्याएं कितनी होगी एवरेज के बेस पे? अब सभी 60 संख्याएं 79 79 79 ऑन एन एवरेज बन गई, ठीक है। तो आपका 79 क्या है? आपका आंसर है, ठीक है। अब इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब वो शॉर्ट ट्रिक देखें क्या है, ठीक है। एवरेज का थोड़ा कंसेप्ट देखा कि एवरेज है क्या, ठीक है। इसको मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब देखिए कि इसी सम को अगर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए 25 संख्याएं और 35 संख्याएं, ठीक है। एवरेज को हमेशा नीचे लिखना है। एवरेज को कहाँ लिखोगे? नीचे। तो 25 संख्याओं का औसत कितना है? एवरेज कितनी है? 72। और 35 की कितनी है? 84। दोनों एवरेज में कंपैरिजन करेंगे कि छोटी कौन सी है, ठीक है। तो 72 और 84 में छोटा कौन सा है? 72। तो 72 को कर लेंगे फिक्स, मतलब आपने 72 को कर लिया फिक्स। एक तरफ रख दो इसको, ये हो गया आपकी फिक्स एवरेज। भाई ये तो है ही है। ऐसा क्यों है? 72 को ही हमने फिक्स क्यों किया? 72 और 84 में 72 को फिक्स करने का मतलब ये है कि अगर ये 25 संख्याएं 72 72 हैं, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब अगर ये 25 संख्याएं हैं तो सभी कितनी है? 72 72। और जो अगली 35 हैं वो सभी कितनी है? 84 84। तो इसका मतलब जो ये 72 72 हैं और ये 84 हैं, तो इसका मतलब ये 72, तो 72 तो इन सभी में भी पाया जा रहा है। अगर 25 संख्याओं में सभी 72 72 हैं तो ये 35 संख्याओं में भी तो 72 इंक्लूड है। ये कितनी ज्यादा है? ये 35 संख्याएं कितनी ज्यादा है? ये ज्यादा है आपकी 35 गुना में कितनी ज्यादा है? 12 12 12 ज्यादा है, ठीक है। तो 35 गुना में 12, मतलब अभी 72 25 संख्याओं को भी 72 दे दिया, 35 को भी 72 72 दे दिया। लेकिन अभी जो टोटल और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टोटल, वो कितना ज्यादा जा रहा है? 12 12 इनमें ज्यादा है। कितनी संख्याओं का? 35 संख्याओं का जो है टोटल वो 12 12 प्रत्येक का ज्यादा है। तो 35 गुना में 12 कितना ज्यादा हो जाएगा? 350 और 70 420, ठीक है।
420 जो अभी आपके पास एक्स्ट्रा टोटल पड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा टोटल, ये 420, 72 आपने फिक्स कर दी। क्यों? 72 इन 25 संख्याओं में भी है, इन 35 संख्याओं में भी है, ठीक है। लेकिन अगर इन 25 संख्याओं का औसत 72 है, इन 35 का भी औसत 72 है, तो सभी का औसत कितना है? सभी का 72 ही है, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का उतना उतना। अगर ये 25 संख्याएं सभी 72 है और ये 35 ये भी 72 हो जाए 1 मिनट के लिए, आप इस 84 को ना मान के इसको भी 72 मान लो, तो एवरेज में कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये भी सभी 72 है, ये भी 72, तो एवरेज का मतलब प्रत्येक होता है और सभी का उतना उतना। लेकिन यहाँ पे 72 से कितना ज्यादा है? ये प्रत्येक संख्या 12-12 नंबर ज्यादा है, तो 35 संख्याएं हैं तो कितनी ज्यादा होगी? 420, ठीक है। अब ये जो 420 है ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा टोटल। अब इस टोटल को अगर आप डिवाइड करेंगे कितने में? 25 और 35, कितनी संख्याएं हैं? नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा टोटल कितना है? 420। और ये संख्याएं कितनी हैं? 25 प्लस 35। तो इस 420 को भी तो बांटोगे, जो एक्स्ट्रा टोटल आया उसको भी तो बांटोगे ना। एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बांट देना, सभी में बराबर बांटना। तो जब 420 को बांटोगे कितने जनों में? 60 संख्याओं में, तो कितना कितना प्रत्येक को दिया जाएगा? 7। अब इसकी एवरेज आ गई 7, और ऑलरेडी सभी की कितनी थी? 72। तो 72 प्लस 7 सभी संख्याओं की जो एवरेज आ गई कितनी आ गई? 79, ठीक है। अब इसको और ज्यादा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए कैसे। 25 और 35 की रेशो बनाइए। 25 और ये 5 पे गया तो ये हो गया 7, ठीक है। यहाँ कितना डिफरेंस देखोगे आप? छोटे को फिक्स कर लो, 72 एवरेज आपकी है ही है। 84 कितनी ज्यादा है? 12। तो 12 की गुना किससे होगी? 12 की गुना उसी की रेशो से होगी। मतलब 84 में 12 ज्यादा है ना, तो इसकी रेशो क्या है? 7। तो 12 गुना में 7। अब एक्स्ट्रा टोटल आपका बनता है 84। और अब ये जो टोटल बनता है, अब इसको डिवाइड करेंगे नंबर से। अब नंबर 60 संख्याएं ना रह के अकॉर्डिंग टू रेशो अब संख्याएं रहेगी 5 और 7। 5 और 7 का टोटल होता है 12। अब हम इसको बांटेंगे। जो एक्स्ट्रा टोटल पहले 420 आ रहा था, अब उसकी जगह आ रहा है 84, और 84 को डिवाइड कर देंगे। ये जो रेशो है 5 और 7, इसका टोटल कितना बनेगा? 12। तो 84 डिवाइडेड बाई 12, 12×7 84। तो 72 पहले थी, 7 अब है। आंसर आ गया आपका 79। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा दोस्तों, और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन भी दबा देना। तीन बच्चों की जो है औसत आयु दी है। जब औसत आयु 35 वर्ष है तो कुल हो जाएगी 35 या 105 वर्ष, ये होगी कुल आयु, ठीक है। और आपको निकालनी है सबसे छोटी। एक्चुअल में कुल कितनी है? 105। अनुपात में कुल कितनी हो जाएगी? 3.8 15, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है? ये निकालनी है। तो 3/15 गुणा में 105, 15 7 105, 7 किया 21 वर्ष जो है वो सबसे छोटे की एज आ गई। तीन बच्चों की जो है औसत आयु दी है। जब औसत आयु 35 वर्ष है तो कुल हो जाएगी 35 या 105 वर्ष, ये होगी कुल आयु, ठीक है। और आपको निकालनी है सबसे छोटी। एक्चुअल में कुल कितनी है? 105। अनुपात में कुल कितनी हो जाएगी? 3.8 15, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है? ये निकालनी है। तो 3/15 गुणा में 105, 15 7 105, 7 किया 21 वर्ष जो है वो सबसे छोटे की एज आ गई।